बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अगर हज पे जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की है, या कोई हज पे जा रहा है तो उसको सेव कर लें। ये 10 मिनट आपको काम फ़ायदा देंगे इंशाअल्लाह, और अगर फ़ायदा दें तो दुआओं में भी याद रखिएगा, अरफ़ा के मैदान में ख़ास तौर पर। हज 3 तरह के हैं: हज इफ़रात, हज तमत्तु और हज क़िरान। उमूमी तौर पर जो लोग बाहर से आते हैं वो हज तमत्तु करते हैं, और जो लोग मक्का मुकर्रमा और जद्दा में रहने वाले हैं वो हज इफ़रात करते हैं। हज क़िरान क्योंकि बड़ा हज है इसलिए, और दूर से आने वाले लोगों के लिए टाइम लंबा होता है इसलिए मुश्किल होती है। हज तमत्तु के अंदर हाजी सिर्फ़ और सिर्फ मीक़ात पर उम्रे का ihराम बांधता है, नियत करता है और फिर उम्रा पूरा कर लेता है और फिर बाल मुंडवा देता है। हज क़िरान के अंदर मीक़ात के ऊपर हाजी उम्रे और हज दोनों का ihराम बांधता है, और फिर पूरा उम्रा करने के बाद बाल नहीं मुंडवाता बल्कि उसी ihराम में हज के लिए चला जाता है। हज इफ़रात में हाजी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हज का ihराम बांधता है, और हज का ihराम बांधने के बाद या तो सीधा मिना चला जाता है या फिर एक तवाफ़ करता है जिसको तवाफ़ क़ुदूम भी कहते हैं ज़माने में, और फिर वहाँ से तवाफ़ करने के बाद मिना चला जाता है। यहाँ से मिना जाने पर 8 तारीख़ को हज के तमाम मनासिक तीनों हज के बराबर हैं, एक जैसे ही हैं। 8 तारीख़ को जब हाजी पहुँचेगा तो वो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 तारीख़ की फ़जर मिना में पढ़ेगा। ये नमाज़ें अगर किसी की रह जाती हैं तो उस पर कोई दम नहीं है, और ये सुन्नत अमल है। तो अगर कोई ज़ोहर के बाद मिना पे पहुँचा या असर के बाद पहुँचा या मगरिब के बाद पहुँचा तो उसके हज पर कोई असर नहीं आएगा। मिना में आपकी क्या काम है? मिना में आपको सिर्फ दुआएं करनी और नमाज़ें पढ़नी है। इसके बाद आप 9 को चले जाएंगे अरफ़ा, और 9 को अरफ़ा का मसनून वक्त शुरू होगा। ज़ोहर से लेकर आप मगरिब तक वहीं रहेंगे, और ये वो वक्त है जहाँ पर आप नमाज़ें पढ़ेंगे, और नमाज़ें पढ़ने के बाद खूब जो है अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, और कोई अमल नहीं है इसके अलावा सिवाय दुआओं के, अस्कार के। बस अल्लाह से आपने मांगना ही है। गुरूब आफ्ताब के वक्त ये मैं तीनों हजों की बता रहा हूँ, आप तीनों हज सेम हैं तकरीबन। इसके बाद आपने गुरूब आफ्ताब के बाद आपने मुज़्ज़लिफ़ा के लिए निकल जाना है, और मगरिब की नमाज़ अरफ़ा में नहीं पढ़नी, और आपने मुज़्ज़लिफ़ा के लिए निकलना है, और मुज़्ज़लिफ़ा में जाकर मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है। और अब पूरी रात रुकना है मुज़्ज़लिफ़ा के अंदर। मर्द हज़रात के लिए ख़ास तौर पर पूरी रात रुकना है, और रुकने के बाद आपने फ़जर की नमाज़ मुज़्ज़लिफ़ा में ही पढ़नी है, और उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद बेहतर ये है कि तुलुए आफ्ताब हो जाए, जब इशराक़ का वक्त ख़त्म हो जाए तब आप मुज़्ज़लिफ़ा को छोड़ें और जाएं और कंकरी मारें। अब आप 10 तारीख़ को आ गए हैं। 9 को आपने अरफ़ा कर लिया, 10 की सुबह आप मुज़्ज़लिफ़ा की रात को रुक गए, और उसके बाद आपने अब 10 तारीख़ को आ गए हैं। अब आप जब वापस पहुँचेंगे तो अब आपके काम क्या हैं? आपने 10 तारीख़ को पहला काम करना है, सबसे आखिरी शैतान को जो मक्का की तरफ होगा, बड़े जमरे पे कंकरी मारनी है 7। पहले दिन सिर्फ़ और सिर्फ 7 कंकरियाँ लगेंगी सबसे बड़े जमरे पर, आखिरी वाला जो कि मक्का की तरफ है। और उस 7 कंकरी लगने के बाद अब आपने इसके बाद जो लोग क़िरान की नियत किए हुए हैं, जिन्होंने तमत्तु की नियत की हुई है, उन्होंने अब कुर्बानी का इंतज़ार करना है, और जिन्होंने इफ़रात किया है उनको कुर्बानी ज़रूरी नहीं है, तो अब वो अपने बाल मुंडवा सकते हैं। जिन्होंने तमत्तु किया और क़िरान किया है वो अपनी कुर्बानी करेंगे, और कुर्बानी करने के बाद फिर उनके बाल मुंडेंगे और फिर उनके ihराम उतरेगा, और अब वो आम कपड़ों में आ जाएंगे। और जब आम कपड़ों में आ जाएंगे तो अब वो नहा धो सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, ihराम की सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। अब इसके बाद जो आपका काम है वो हज का सबसे अहम रुकन जो कि वकूफ़ अरफ़ा के बाद है, वो है अब तवाफ़ ज़ियारा करना। तवाफ़ ज़ियारा आपने 10 तारीख़ की कंकरी मारने के बाद और ये सब अमल करने के बाद आपने 10 तारीख़ को से लेकर 12 की ज़ोहर से पहले कर लें। वैसे तो 12 की मगरिब से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन रश इतना होगा कि पॉसिबल नहीं है, तो 12 की ज़ोहर से पहले आपका तवाफ़ ज़ियारा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो चाहे आप 10 को ही जाके कर लें, और चाहे आप 11 को कर लें, या 11 चाहे आप 12 को कर लें। अब हम समझते हैं कि हमने सबसे पहले कंकरी मारी, उसके बाद कुर्बानी हुई,
قربانی کے بعد ہم نے بال منڈوائے، بال منڈوانے کے بعد ہم نے اپنے کپڑے تبدیل کیا اور ہم تیار ہیں جی طواف زیارہ کے لیے۔ طواف زیارہ کریں گے، مکہ جائیں گے، طواف کریں گے اور سعی کریں گے، اور سعی کرنے کے بعد ہم نے واپس آنا ہے منی میں رکنے۔ 11 کی رات صبح، یعنی 10 کی رات اور 11 کی صبح، یہ دونوں راتیں ہمیں منی میں اصولی طور پر قیام کرنا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ نہ قیام کر سکے تو تھوڑا بہت قیام ہو گیا تو اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ پھر آپ نے جب 10 تاریخ کی کنکری میں 10 تاریخ کو آپ رات گزر گئی، اب 11 کی دوسرا دن جب آیا 11 تاریخ کا، تو اس 11 تاریخ کو اب آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، لیکن اب وقت تبدیل ہے، اب کنکری لگے گی زوال کے بعد، اور اب پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری لگے گی، پھر درمیانے والے کو 7 لگیں گی، پھر آخری والے کو 7 لگیں گی، اور پھر اس کے بعد آپ پھر منی میں رکیں گے رات بھر، اور پھر اسی طرح 12 کی کنکری لگے گی زوال کے بعد۔ یہ بھی دوسرے دن کی جو کنکری، تیسرے دن کی کنکری، یہ بھی زوال کے بعد ہی لگے گی، اور وہ بھی پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیان والے کو، پھر آخری والے کو۔ جب یہ آپ نے سارا کام کمپلیٹ کر لیا، اب آپ نے منی کو چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ نے چلے جانا ہے طواف وداع کے لیے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ میں مزید رکیں گے تو پھر آپ طواف وداع چھوڑ دیں، بعد میں کر لیں، لیکن اگر آپ کو فوراً ہی مکہ مکرمہ سے نکلنا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو میقات سے باہر رہتے ہیں، یعنی کہیں بھی سعودیہ میں میقات سے باہر رہنے والے ہوں، یا پھر کہیں باہر سعودی عرب میں جانے والے ہوں، یا ان کو مدینہ منورہ جانا ہو، وہ تمام کے تمام طواف وداع پہلے کر کے جائیں گے۔ جو لوگ جدہ اور مکہ کے مقامی ہیں ان کے لیے طواف وداع کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مختصر احوال ہے تینوں حج کے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ تینوں حج افضل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے تینوں ہی حج کی۔ حج تو اصل وہ ہے جس میں انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کو رکھ لیجئے، آپ حج پہ جا رہے ہوں، اور یا کوئی حاجی جا رہا ہو تو اس کے لیے شیئر کر دیں، انشاءاللہ اس کے کام آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔